Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And आज I will explain uh, Hindi drama, or you can say a serial in German. And it's like episode 1, Folga Eins, और नेम है उसका Ups dieser Liebe ist schwerisch. Schwerisch oder schwerisch, okay. लव इज़ डिफ़िकल्ट। और 9 जून से ये शुरू हुआ है और ये फर्स्ट एपिसोड है। तो जर्मन में पहले आई विल एक्सप्लेन, देन आई एक्सप्लेन सेम इन हिंदी, एंड ऐसे ऐसे करके रोज़ इसके एपिसोड्स का वीडियो इन जर्मन आई विल शेयर with everyone. Okay, so beginnen wir jetzt. Es gibt eine Frau und sie heißt Carrie. Sie haben 3 Geschwister. Es gibt einen Mann auch, er heißt Jug. Er ist Anwalt von Beruf. Die Geschichte dreht sich um diese zwei. पहले इतने का मतलब समझते हैं। Die Geschichte dreht sich um diese zwei. Story revolves around these two. मतलब एक लड़की है, उसका नाम कैरी है और उसके 3 सिबलिंग्स कज़न्स हैं, और एक लड़का है या मैन है, एंड फ्राउ इज़ लाइक वुमेन लेडी, एंड मान इन जर्मन। उसका नाम युग है, मैन का नाम, और वो लॉयर है फ्रॉम द और बाय द प्रोफेशन, एंड उसके 3 भाई हैं। ओके, आगे देखते हैं। Im Vergangenheit hat er eine Frau verliebt und sie heißt Lata, aber leider er hat im Lieb betrügt. Von diesem Ereignis, er glaubt, dass ohne Frau man ohne Belastung leben kann. Frauen sind auch nicht gut für die Gesundheit. Er hat 3 Brüder, वो मैंने बता ही दिया कि उसके 3 भाई हैं, मतलब युग के भी। Frauen sind nicht in diesem Mannhaus erlaubt oder gibt es Verbot für Frauen? Plakat hängt im Eingang auch. ओके, इतना समझाती हूँ मैं कि पास्ट में युग ने एक लड़की से प्यार किया था जिसका नाम था लता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वहाँ पे कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एपिसोड, धोखा मिला, और वैसे भी मिला ही था धोखा। तो वो आगे के एपिसोड जब आएंगे तो यू विल बी एबल टू नो। और इस इंसिडेंट के बाद ही बिलीव्स, ही थिंक्स वॉट, कि बिना फ्राउ के, बिना औरतों के ज़िंदगी आसान है, और एक आदमी बिना स्ट्रेस के, बिना बेलास्टुम के रह सकता है, और जो औरतें होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती, ऐसा ये बिलीव करता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो प्रॉपर फेमिनिस्ट वाली इंसान हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके 3 भाई हैं, ठीक है, और ओके, और इसके घर में लेडीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक ये है, इसके 3 भाई हैं, तो 4 तो हो गए मेल्स, एंड एक इसकी मम्मी है हु इज़ अ पेशेंट, वो हम आगे एपिसोड में देखेंगे। मतलब शी इज़ लाइक नॉट वेरी मच मेंटली स्टेबल। और एक इनके घर में वो है जो वर्कर या केयर टेकर बोल सकते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ मैन। तो वुमेन्स इनके घर में अलाउड नहीं है, एंड क्या बोलते हैं ये, फ्राउन sind nicht in diesen Mannhaus erlaubt, या फिर ये बोल सकते हैं गिफ्ट एस फेरबोर्ड फिर फ्राउन, प्रोहिबिशन फॉर वुमेन है। और इनके घर के बाहर एक प्लाकार्ड, एक बोर्ड हैंग हुआ है जिस पे लिखा हुआ है लेडीज़ नॉट अलाउड, फ्राउन नेस्ट अलाउड। ओके, एंट्रेंस पर ही, मतलब मेन डोर पे ही एक ऐसे बोर्ड हैंग हुआ है, एंड वहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन्स अलाउ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Auf seiner Brust ist ein Tattoo, das jetzt durch das Wort गलती, जिसे हम जर्मन में फेलर कहते हैं, एरजेट्स व्यूडा, मतलब इसके युग के चेस्ट के ऊपर एक टैटू है, एंड वो लता लिखा हुआ था, वो लता के नाम का टैटू है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा वहाँ जर्मन में, बट हाँ मैंने इतना बताया कि उसके यहाँ पे एक टैटू था जिसके ऊपर लता लिखा हुआ था, जो उसने बहुत डर डर के लता का हाथ पकड़ के और बहुत पेन सहन करके बनवाया था। बट जब से उसके साथ वो धोखा हुआ प्यार में, उसने उस टैटू को लता में ही चेंज और ऑल्टरेशंस करवा के गलती लिखवा लिया। ओके,
तो अब उसका टैटू है चेस्ट पे, बट लता की बजाय गलती लिखा हुआ है वहाँ पर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। कैरी वोंट जोर मीटर und Grundbesitzer weiß nicht, dass nicht nur sie dort wohnt, sondern auch ihre 3 Cousins। जो कैरी है वो रेंट पे रहती है, और जो जिसके वहाँ पे वो रेंट पे रहती है, मतलब जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है ग्रुंड बेसिट्सर, उसे नहीं पता कि वो वहाँ पे सिर्फ अकेली नहीं रहती है, बल्कि उसके 3 कज़न्स के साथ रहती है। उस कैरी की भी 2 बहनें और एक भाई है। आइन योंग und zwei Mädchen, एक लड़का और 2 लड़कियाँ कैरी के साथ रहती हैं उस घर में, और एक रैट भी उनके पास रहता है वहीं पे उस घर में, एज अ पेट वी कैन से। ओके, und ein Ratte haben sie auch als Haustier। dann fragt Grundbesitzer, अभी एपिसोड 1 चल रहा है, तो ग्रुंडबेसिस्टर यानी कि हाउस का जो मालिक है वो पूछता है कैरी से कि क्या तुम 4 अलग अलग लोगों के साथ यहाँ पे रहती हो, क्योंकि वो शौक में होता है उसे वहाँ पे 4 अलग अलग टूथब्रश मिलते हैं, और एक छोटे लड़कियों की जैसे स्कर्ट होती है, बहुत छोटे बच्ची की वो स्कर्ट मिलती है। एंड उसी टाइम पे जो उनका रैट होता है वो उनके हाउस का जो ओनर है, लैंडलॉर्ड, उसकी टी शर्ट में घुस जाता है, और कैरी बाकी 4 अपने भाई बहनों को बुला लेती है, एंड वो हेल्प करते हैं उस रैट को उनके लैंडलॉर्ड के टी शर्ट से निकालने में। अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी मैं पढ़ देती हूँ जो मैंने लिखा है जर्मन में, वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने साथ के साथ। dann fragt Grundbesitzer, ob sie mit 4 anderen Leuten zusammenlebt। war schockiert, als 4 verschiedene Zahnbürsten und den Rock eines kleinen Mädchens fand। dann krabbelte die Ratte in Grundbesitzer oder Vermieter भी बोल सकते हैं हम लैंडलॉर्ड को, मतलब हाउस ओनर जहाँ पे हम एज मतलब रेंट पे रह रहे हैं। टी शर्ट कैरी रीफ die anderen 4 Leute hierbei, die ihm helfen, die Ratte aus seinem T-Shirt zu entfernen। तो नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू दिस एपिसोड 1। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोस। vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit।